छोड़ गए हैं चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद। अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो तो कह रहे हैं बीजेपी कंप्लीटली दलित विरोधी है। मेरी सबको राम राम। और आपने वैसे बहुत अच्छा इंटरव्यू किया उनका, और एंड में जाकर आपने उनको घेर लिया और उन्होंने बदहवासी में कह दिया कि मीडिया जो है ब्राह्मणवाद के तहत जो है इंटरव्यू करता है। तो उनकी जो एक बेचैनी थी वो सामने आ गई। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो बिना किसी भेदभाव के, ना जाति का भेदभाव ना धर्म का भेदभाव, जो कर रहे हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, जो निवासी हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। और जो सोशल स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। मकान किस जाति को मिले, किस धर्म को मिले, सबसे ज्यादा आंकड़े बताते हैं। अनेकों अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनसे लाभ उठा रहे हैं यहाँ पर शेड्यूल कास्ट जो हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं साहब? वैसे तो उन्होंने अभी अभी कहा कि आप जो है बहुजनों में झगड़ा नहीं करा सकते हैं, पर जब आपने मायावती जी का जिक्र यहाँ पे 4 बार किया, इन्होंने कहा नहीं जो हम लड़ेंगे नहीं, पर एक बार भी उनकी प्रशंसा तो नहीं करी। हाँ, इन्होंने महापुरुषों के बारे में बात की, पर एक महान नारी जो 4 बार सत्ता में आई हो आसान नहीं है। एक दलित महिला, और वो भी जी महान नारी मायावती जी। उन्होंने महान नारी नहीं कहा, आपने कहा महान नारी। उन्होंने कहा मैं अपने महान पुरुषों के विषय में मैं उनको आप मानती हैं कि मायावती जी महान नारी हैं? शी इज अ ग्रेट लेडी। देखिए, मैं उनकी इस बात की आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी। एक दलित महिला 4 बार सत्ता में आ जाए उत्तर प्रदेश में आसान काम नहीं। मैं तो समर्थक हूँ, आप अपना बताइए। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ उनको कि वो मेहनत करें और सत्ता में आए। मैं तो देखिए ओपनली उनको प्रेज करता हूँ। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। राजनीतिक जो आइडियोलॉजी है उसमें हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर हमें ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एक महिला का, वो भी एक दलित महिला का, टॉप पोजीशन में पहुंचना आसान काम नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने, जो राष्ट्रपति हैं जी, एक शेड्यूल ट्राइब महिला जो है उनको वहां तक पहुंचाया। ये और राजनीतिक दल नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बातें करेंगे पर काम नहीं कर सकते हैं। दलितों का जो वोट परसेंटेज है 2014 में भी से लेकर 2024 तक उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए किस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज मिला है। 17 में से अगर 8 सीटें हमारी जो लास्ट इलेक्शन हुआ है उसमें आई है, पर जहां हम नहीं भी आए हैं वहां वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है जी। तो शेड्यूल कास्ट का विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, चंद्रशेखर आरोप लगा रहे थे कि अगर दलितों ने कोई गलती कर दी या कहीं कुछ राजनीतिक आंदोलन कर दिया, उनके साथ इतनी बेरहमी से पेश आया जाता है कि उन सबको उठाकर जेल में ठूस देते हैं और बड़ा अत्याचार किया जाता है। देखिए, अपराधी होता है, उसकी जाति नहीं देखी। जाति की आड़ में आप नहीं छुप सकते। आप अपराध करेंगे और ये कहेंगे नहीं भाई मैं जाट हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं काची हूं, मैं पासी हूं, मैं कोरी हूं, ऐसे नहीं हो सकता ना। आप चाहे यादव हो, चाहे आप जाट हो, चाहे आप किसी भी जाति से आए, अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे तो फिर तो कानून अपना काम करेगा। प्लीज कंटिन्यू विद अस। और मैं फराज किदवई